हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक कमेंट वीडियो है और किसी ने इसकी स्क्रिप्ट मुझे स्क्रीनशॉट में भेजी थी कमेंट में, और मैंने पढ़ने के बाद उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और उसके कहने पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और शायद आपने किसी चैनल पे कभी ना कभी इस वीडियो को सुना होगा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, बट उसने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। ट्योंग अपने पेरेंट्स के घर कुछ दिनों के लिए घूमने आई हुई होती है और वो अपने हस्बैंड के साथ आई होती है, और जिस वजह से ट्योंग की पूरी फैमिली जंगकुक की बहुत ज़्यादा ही अच्छे से केयर करती है और उन लोगों की रहने खाने का सारा इंतजाम करती है, जिस वजह से जंगकुक थोड़ा नर्वस होता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि जंगकुक की इस तरह से कोई भी फैमिली नहीं है जो कि उसको इस तरह से केयर करेगी। इसलिए जब ट्योंग की फैमिली उसे इस तरह से केयर करती है, ये देखने के बाद जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, और ट्योंग जंगकुक के फेस पे स्माइल देखने के बाद उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रात के समय जब जंगकुक और ट्योंग पूरी तरह से टायर्ड हो जाते हैं तो वो अपने रूम में जाते हैं। तभी ट्योंग उसे जंगकुक को कहती है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी, बट जंगकुक कहता है नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। और जंगकुक पूरे रूम में सोफे को ढूंढने लगता है, तभी उसको सोफा कहीं भी नहीं मिलता है और इसीलिए ट्योंग हंसते हुए कहती है, इसलिए मैं कह रही थी तुम बेड पे सो जाओ, क्योंकि इस रूम में कोई सोफा ही नहीं है, सोना पड़ेगा तो फ्लोर पे, और मेरी आदत है मैं फ्लोर पे सो सकती हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। वैसे भी जंगकुक तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, मुझे और ज्यादा गिल्ट में मत रखो प्लीज। जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेता है और उससे कहता है कि हम दोनों एक साथ ही एक बेड को शेयर कर सकते हैं, बेड के बीच में पिलो रखने की बात। ट्योंग शॉकिंग फेस के साथ जंगकुक की ओर देखते हैं और उसे मना करने ही वाली होती है, तभी जंगकुक उसे कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर कोई भी बेड पे नहीं सोएगा। ये सुनने के बाद ट्योंग अपना सिर सोली हाँ में हिला देती है और जंगकुक बेड के एक साइड जाके पिलो को लगा देता है और वो बेड के एक साइड सो जाता है और वो अपनी आइज को बंद कर लेता है। ट्योंग भी सोली सोली बेड पे चली जाती है और वो अपनी आइज को बंद कर लेती है और वो अपने बीते कुछ महीनों के बारे में सोचने लगती है, और यहीं से ट्योंग का ऑलमोस्ट 3 मंथ का पास शुरू हो जाता है। ट्योंग का होम टाउन देगो में होता है और ट्योंग देगो में रहती है, और ट्योंग बहुत ही अच्छी स्टूडेंट होती है, बट उसकी फैमिली उसको बिल्कुल भी अकेले शहर में स्टडीज करने के लिए नहीं देती है। और ट्योंग अपनी फ्रेंड की एक वेडिंग में आई होती है, जिससे वो अपनी बहुत ही पुरानी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम शुगा होता है, और शुगा उसे बताता है कि उसका एक फ्रेंड है जो ट्योंग की पूरी तरह से हेल्प कर सकता है और ट्योंग के साथ वेडिंग का ड्रामा कर सकता है जब तक ट्योंग की फैमिली ट्योंग को शहर में रहने के लिए नहीं कह देती है। तभी ट्योंग उससे पूछती है कि वो कौन है, तभी शुगा उसे बताता है कि उसका जो फ्रेंड है उसकी फैमिली मेंबर बिल्कुल नहीं है, बट वो फ्री में किसी का कोई भी काम नहीं करता है, वो जो भी काम करता है उसकी वो बहुत ही हैवीली कॉस्ट में मनी लेता है। ट्योंग कहती है उसे मनी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कितनी भी मनी दे सकती है, बट उसे अपना ड्रीम पूरा करना है। उसके नेक्स्ट डे शुगा ट्योंग को जंगकुक के पास ले जाता है और जंगकुक जब उससे ट्योंग से मिलता है तो वो उसे बताता है कि चाहे जिसको मारना हो, पीटना हो, कुछ भी करना हो वो जंगकुक कर सकता है, बट उसे उसके लिए सिर्फ मनी चाहिए। जो सुनने के बाद ट्योंग नर्वस होकर जंगकुक से कहते हैं कि उसे उसके साथ शादी का ड्रामा करना है, जो सुनने के बाद जंगकुक उसे मना कर देता है। तभी ट्योंग रोने लगती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसको स्टडीज करनी है सोल में आके, बट उसकी फैमिली नहीं चाह रही है। उसकी फैमिली चाहती है कि ट्योंग देगो में ही किसी से शादी कर ले या तो वहीं पे स्टडी करे, बट ट्योंग का ड्रीम है कि वो शहर में आके पढ़े, और बहुत ही इमोशनली बातें करती है जिस वजह से जंगकुक भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो ट्योंग के साथ वेडिंग का ड्रामा करने के लिए रेडी हो जाता है। बट जंगकुक उसे बताता है कि उसे 1 मिलियन वॉन्ट चाहिए, जो सुनने के बाद ट्योंग पहले तो शॉक होती है, फिर वो जंगकुक के 1 मिलियन वॉन्ट को देने के लिए रेडी हो जाती है। और उस दिन के बाद से ट्योंग ऑलमोस्ट 1 मंथ तक जंगकुक के साथ ही रहती है, और इन 1 मंथ में ट्योंग के दिल में पता नहीं किसी अजीब तरह की फीलिंग्स जंगकुक के लिए उसके दिल में होने लगी थी, और धीरे धीरे ट्योंग को समझ आ गया था कि वो जंगकुक के लिए बहुत ही बैडली फील रखने लगी है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट जंगकुक को ट्योंग कभी भी ये सच नहीं बता सकती, क्योंकि वो नहीं जानती है ट्योंग कि ये सब जानने के बाद जंगकुक का क्या रिएक्शन होगा। क्या जंगकुक ट्योंग को छोड़ देगा और उसकी हेल्प नहीं करेगा? इसलिए ट्योंग अभी तक जंगकुक को ये नहीं बता रही है, और ट्योंग ये सब सोचते सोचते ही सो जाती है। नेक्स्ट डे जब ट्योंग की आइज खुलती है तो वो देखते हैं कि वो जंगकुक के चेस्ट के ऊपर बहुत ही पीसफुली सो रही होती है, और जंगकुक को फेस की ओर देखने के बाद ट्योंग सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर ही देखती ही रहती है और अपने फिंगर से जंगकुक के फेस के अराउंड राउंड राउंड घुमाने लगती है, जिस वजह से जंगकुक सोली सोली मूव करने लगता है। और ट्योंग ये देखने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और वो जल्दी जल्दी से उठ जाती है कि जंगकुक ना उठ जाए। ट्योंग सोली सोली बेड से उतरने के बाद वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश होने लगती है। ट्योंग जब फ्रेश होके बाहर आती है तो वो देखती है जंगकुक बेड पे नहीं होता है, तो वो सोली सोली रूम से निकल जाती है, और वो जब हॉल रूम में जाती है तो वो देखती है कि
जंकुक बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहा होता है और त्योंग की फैमिली बहुत ही ज्यादा हैप्पीली जंकुक को ट्रीट कर रही होती है और जंकुक बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसे देख के त्योंग के फेस पे भी एक बहुत ही बॉक्सी स्माइल आ जाती है। वो सोते सोते किचन में अपनी मॉम के पास चली जाती है। तभी त्योंग की मॉम पूछती है उससे कि उसे जंकुक जैसा इतना क्यूट और काम नेचर वाला बॉय कहाँ से मिल गया, जो सुनने के बाद त्योंग ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे जंकुक के बारे में अच्छी बातें सुनना बहुत ज्यादा पसंद आने लगा होता है। इन 4 मंथ में तो त्योंग जंकुक को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, बट वो ये नहीं जानती कि जंकुक उसे बहुत अच्छे से समझ पाया है या नहीं पाया। जब मिसेस किम नोटिस करते हैं कि त्योंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसलिए वो उसे सोली से पुश करती हैं, जिस वजह से त्योंग अपने सेंस में आ जाती है। तभी मिसेस किम हंसते हुए कहते हैं कि अपनी हस्बैंड के बारे में इतना मत सोचती रहो कि उसी की बातों में ही खो जाओ। अच्छा ये बताओ कि जंकुक को खाने में क्या पसंद है, जो सुनने के बाद त्योंग तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि जंकुक तो उसके सामने कुछ खाता ही नहीं है और इनफैक्ट जंकुक को क्या खाने में पसंद है ये त्योंग को खुद भी नहीं पता होता है। इसलिए त्योंग चुपचाप खड़ी होती है। तभी वो उसका कॉल रिंग करने लगता है, इसलिए वो वहाँ से बहाना दिखा के चली जाती है और मिसेस किम कुछ कह नहीं पाती हैं और वो देखती है कि उसे शुगर का कॉल आया हुआ था। तभी त्योंग कॉल को पिक कर लेती है और शुगर उससे पूछता है कि सब कुछ सही तो है, जंकुक ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की। तभी त्योंग उसे बताती है कि नो, जंकुक ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, बट उसे एक प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी मॉम पूछ रही है जंकुक का फेवरेट क्या है, बट जंकुक का फेवरेट तो कुछ भी नहीं पता है मुझे, शुगर मैं क्या करूँ। तो सुनने के बाद शुगर हंसते हुए कहता है तुम जंकुक को मैसेज कर लो, उसे टेक्स्ट कर लो, तभी तो वो बताएगा। वैसे मुझे इतना पता है कि जंकुक को बनाना मिल्कशेक बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे कोई भी दे दे और अगर जंकुक गुस्सा हो तो उसे बनाना मिल्कशेक देने के बाद जंकुक बहुत ज़्यादा ही बेबी की तरह रिएक्ट करने लगता है। और थोड़ी देर शुगा और त्योंग बातें करते हैं और त्योंग कामफुली कॉल को कट कर देती है और वो किचन में चली जाती है। तभी मिसेस किम से दोबारा पूछती है चुपचाप मुझे बताओ कि जंकुक को सुबह मॉर्निंग में पीना क्या पसंद है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तभी त्योंग हंसते हुए कहती है मॉम, जंकुक को बनाना मिल्कशेक बहुत ज़्यादा पसंद है, आप वो बना सकती हो। सुनने के बाद मिसेस किम हंसते हुए कहती है हाँ, तुम्हारे हस्बैंड को बनाना मिल्कशेक पसंद है और तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पसंद है, मतलब दोनों को ही मॉर्निंग में टी या कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलते बोलते मिसेस किम हंसने लगती है और त्योंग के ईयर रेड हो जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच ही है कि त्योंग को मिल्कशेक पसंद है तो जंकुक को भी बहुत ज़्यादा मिल्कशेक ही पसंद है। तो मिसेस किम जंकुक का बनाना मिल्कशेक बना देती है तो त्योंग सोली सोली वो मिल्कशेक लेके वहाँ से चली जाती है और वो जंकुक को देती है। जब जंकुक मिल्कशेक की ओर नोटिस करता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो त्योंग को टाइटली हग करते हुए कहता है त्योंग तुम्हें कैसे पता कि मुझे बनाना मिल्कशेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं जंकुक हमारी डॉक्टर तुम्हारी वाइफ है तो उसे तो सब कुछ पता ही होगा तुम्हारे बारे में। जो सुनने के बाद जंकुक कुछ कहने ही वाला होता है तभी त्योंग उसके हैंड को पकड़ लेती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। तभी जंकुक को याद आता है कि सीरियसली त्योंग तो उसकी वाइफ है और वो तो त्योंग के साथ ड्रामा कर रहा है। अभी जंकुक हंसते हुए उससे कहता है कि त्योंग हमें आए हुए तो यहाँ पर पूरा 1 डे हो चुका है, तुमने मुझे अभी तक अपना होम टाउन नहीं दिखाया, तो कब दिखाओगी। तब मिस्टर किम कहते हैं तुम दोनों ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम दोनों आराम से पूरा होम टाउन घूम सकते हो। त्योंग जंकुक को तुम होम टाउन बहुत अच्छे से दिखाना, क्योंकि जंकुक को भी तो शायद ये सब देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि मैंने सुना है शहर में तो ये सब कुछ भी नहीं होता है। जो सुनने के बाद जंकुक हंसते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है। दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद त्योंग जंकुक को पूरा उसका होम टाउन घुमाती है और जब उन्हें आइसक्रीम वाला मिलता है तो वो उन दोनों के दोनों कुल्फी लेके बहुत ही इंजॉय करते हुए खाते हैं। और जंकुक त्योंग को बताता है कि त्योंग तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, जिस तरह से तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें स्टडीज़ के लिए शहर में नहीं रहने देना चाहती, ये तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी फैमिली मेरे साथ बिहेव करती है वो बिहेवियर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सच बोलो त्योंग, मैंने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स का प्यार कभी भी नहीं पाया, क्योंकि जब मैं 5 ईयर का था तभी मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए थे और मैं हमेशा ओल्ड एज होम में ही बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पेरेंट्स का लव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तुम्हारे पेरेंट्स का जब प्यार मुझे मिला, उनकी रिस्पेक्ट मिली, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कि क्यों मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। ये कहते हुए जंकुक की आईज रेड हो जाती है तभी त्योंग जंकुक को टाइटली हग कर लेती है और उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स भी तो तुम्हारे पेरेंट्स है ना जंकुक। वो दोनों और भी बातें करते हैं और जंकुक त्योंग का हैंड पकड़ लेता है और पूरे होम टाउन को घूमने लगता है। त्योंग सिर्फ जंकुक के हैंड की ओर देख रही होती है जो कि जंकुक के हैंड में होता है। उन दोनों को घूमते घूमते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। इवनिंग के समय वो दोनों आते हैं तभी मिस्टर किम जंकुक को अपने साथ ले जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक कराने लगते हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा बातें करते हैं। जंकुक बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और त्योंग सोली सोली जंकुक के पास जाती है तब वो देखती है कि जंकुक पूरी तरह से ड्रंक हो चुका है, इसलिए त्योंग जंकुक को वहाँ से उठाती है और अपने रूम में ले जाके बैठा देती है। और वो जब उसके लिए लेमन मिल्क शेक लेके जाने ही वाली होती है तभी
फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक देखती है और वो सोचती है कि कोल्ड ड्रिंक उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कोल्ड ड्रिंक को ड्रिंक ही कर लेती है। इसलिए त्योंग ड्रिंकिंग को कोल्ड ड्रिंक समझ के ड्रिंक कर लेती है और उसे कोल्ड ड्रिंक का चीज़ बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा होता है, बट त्योंग उसको पी लेती है क्योंकि त्योंग को कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बट त्योंग को उसको पीने के बाद ही बहुत ही अजीब सा लगने लगता है और वो गलती से लेमन वाटर की जगह नॉर्मल वाटर लेके त्योंग जंको के रूम में चली जाती है और वो जंको को देती है, पर जंको पी नहीं रहा होता। जबरदस्ती त्योंग जंको को पिला देती है, बट सोली सोली त्योंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा नशे में आ रही होती है और वो सोली सोली बेड पे जाती है, तो जंको भी बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और त्योंग ने उसे नॉर्मल वाटर पिलाया था, इस वजह से तो जंको का ड्रंक कट नहीं रहा होता है। सोली सोली जंको त्योंग के क्लोज जाता है और वो उसके लिप्स पे लिप्स रखने के बाद उसे कहता है कि त्योंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। जब से मैंने तुम्हें देखा मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बैडली फील रखने लगा हूँ। त्योंग भी से आई लव यू टू बोलती है और जंको सोली सोली त्योंग के क्लोज और जाने लगता है और उसकी शर्ट्स के बटन्स को ओपन कर देता है और उसकी होल बॉडी में किस करने लगता है, बाइट करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील कराने लगता है, जिस वजह से त्योंग के माउथ से मौन निकल जाता है और जंकुक त्योंग का मौन सुनने के बाद और भी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और सोले सोले जंकुक अपने क्लोथ को भी उतारने के बाद फ्लोर पे गिर देता है और वो जंकुक त्योंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। वो दोनों बहुत ही रफली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 4 राउंड लेने के बाद त्योंग और जंकुक एक दूसरे को अलग कर देते हैं और वो एक दूसरे को टाइटली हग करने के बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब त्योंग की आइज़ खुलती हैं तो वो देखती है जंकुक अपने आप को, और जब त्योंग डुबेट के अंदर अपने आप को देखती है तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और त्योंग को सोली सोली कल रात की बातें याद आती हैं, जिस वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और त्योंग को याद आता है कि जंकुक ने उसे आई लव यू कहा है और इसलिए त्योंग को लगता है शायद जंकुक को सब कुछ याद होगा, बट त्योंग जाती है और अपने आप को फ्रेश कर लेती है और जब त्योंग बाहर आती है तब वो देखती है कि जंकुक उठ चुका है। तभी जंकुक त्योंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, त्योंग कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, मैंने तुम्हारे साथ कोई बिहेवियर तो नहीं किया ना उल्टा सीधा, आई एम सो सॉरी त्योंग, कोई भी बिहेवियर उल्टा पुल्टा मैंने तुम्हारे साथ किया हो। सुनने के बाद त्योंग शॉक होती है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में जंकुक से कहती है कि तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। तभी जंकुक हंसते हुए कहता है, मुझे बस इतना याद है कि मैं बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुका होता हूँ और तुम मुझे रूम में लाई थी और तुमने मुझे कुछ पीने के लिए दिया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि कुछ हुआ था। त्योंग कुछ याद करने वाली बात है। तभी त्योंग अपने से नाम हिलाती है और वो सोली सोली रूम से बाहर चली जाती है और त्योंग अपने स्टडी रूम में जाने के बाद अपने स्टडी रूम को टाइटली लॉक कर देती है और वो रूम में बैठ के बहुत जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है जंकुक को सब कुछ याद होगा, बट जंकुक कुछ भी याद नहीं है और जंकुक और त्योंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। इस वजह से त्योंग और भी ज़्यादा डर जाती है और वो और भी ज़्यादा रोने लगती है कि अब त्योंग का क्या होगा। जंकुक को कुछ भी याद नहीं है, जंकुक क्या उसे पूरी तरह से ट्रस्ट करेगा कि उसमें त्योंग की कोई भी गलती नहीं थी। जंकुक जब बाथरूम में जाता है तो अपनी बॉडी में इस तरह के निशान देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसकी बॉडी में आखिर ये नील्स के निशान और कर्स के मार्क कहाँ से आए हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा ही अपने माइंड पे इफेक्ट करता है, बट उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आता है, इसलिए जंकुक ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो सोचता है त्योंग ने भी उसे कहा है कि वो उसने कुछ भी नहीं किया है उसके साथ। इसलिए जंकुक फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करता और उसके बाद मिस्टर किम और मिसेस किम कहते हैं कि जंकुक अब तुम त्योंग को यहाँ से ले जा सकते हो क्योंकि त्योंग को ज़्यादा टाइम तक गांव में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वरना यहाँ के लोग बहुत ही उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं, जिस वजह से जंकुक अपना सिर सोली हाँ में हिलाता और त्योंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो जंकुक के साथ बस यहाँ पे जितने दिन है उतने दिन ही रह पाएगी, उसके बाद वो जंकुक के साथ नहीं रह पाएगी क्योंकि जंकुक तो उसे छोड़ के चला जाएगा क्योंकि त्योंग तो जंकुक को उसके पैसे देने के बाद जंकुक तो त्योंग की लाइफ से चला जाएगा, बट त्योंग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही जंकुक को अपनी लाइफ में लाई होती है। और उसी दिन त्योंग और जंकुक सोल के लिए निकल जाते हैं। सोल आने के बाद जंकुक त्योंग को कहता है कि अब तो तुमने मुझे मेरी मनी दे दी है, अपना ध्यान रखना त्योंग, मैंने तुम जैसी बहुत ही अच्छी फ्रेंड पाई है, शायद हमारा कांटेक्ट दोबारा कभी हुआ तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे। जो सुनने के बाद त्योंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करती है, बट जंकुक चाहता है कि त्योंग उसे कोई आंसर करे और उसे कहे कि वो जंकुक के साथ रहना चाहती है, बट त्योंग कोई भी आंसर नहीं करती और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो त्योंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है जंकुक को कि त्योंग उसके साथ नहीं रहना चाहती है और जंकुक इस बीते कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ही त्योंग के लिए बैडली फील रखने लगा और उसे त्योंग की आदत हो चुकी है, बट त्योंग उसको कुछ भी नहीं कहती है, इसलिए जंकुक चुपचाप वहाँ से चला जाता है और त्योंग अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और वो जंकुक के बारे में बहुत ही कम सोचने लगती है, बट उसे जंकुक के जब भी याद आती है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और कुछ दिनों से त्योंग बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील कर रही होती है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाके अपना जब चेकअप कराती है तब उसे पता चलता है कि त्योंग 1 मंथ प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से त्योंग
पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो उस नाइट के बारे में सोचने लगती है और उसे याद आता है कि सच में वो प्रेग्नेंट है। तो सोचने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि अनफॉर्चुनेटली जंगकुक उसके साथ नहीं है, बट उसका बेबी उसके साथ है। त्योंग उसके सहारे हैप्पी रह सकती है और इसे सोली त्योंग अपनी प्रेगनेंसी को लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करती है और त्योंग बहुत ही अच्छी एक डॉक्टर बनती है क्योंकि उसका ड्रीम होता है कि उसे एक डॉक्टर बनना है। त्योंग अपने हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बिजी होती है। अदर साइड जंगकुक इन 5 इयर्स में उसने त्योंग को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की है क्योंकि जंगकुक समझ चुका होता है कि त्योंग से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है और जंगकुक इन 5 इयर्स में त्योंग को बहुत जगह ढूंढ चुका है, बट जंगकुक को त्योंग तो कहीं मिल ही नहीं रही होती है। इनफैक्ट जंगकुक को लगता है कि त्योंग इस वर्ल्ड से एग्जिस्ट ही नहीं करती है अब, जिस वजह से जंगकुक जितना भी काम पर्सन था वो पूरी तरह से हार्टलेस हो चुका होता है क्योंकि त्योंग के जाने के बाद उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाता है। जंगकुक अपनी कार ड्राइव करके जा ही रहा होता है तभी उसकी कार के सामने एक बॉय आ जाता है और उसकी कार से जंगकुक देखता है कोई टकरा चुका है, इसलिए वो सोली कार को रोकता है और वो बहुत जल्दी में कार से उतरता है और वो देखता है कि उसकी कार के सामने एक बॉय की ऐसे ब्लीडिंग हो रही है और वो बॉय बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है। तो जंगकुक बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और उस बॉय को गोद में उठाता है और अपनी कार में बैठाने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। जैसे ही पास में एक हॉस्पिटल दिखता है जंगकुक को फटाफट से उस हॉस्पिटल में उसे ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट कराने लगता है। एक नर्स जाके त्योंग को इन्फॉर्म करती है कि उसके बेटे के पैर में बहुत जोर से चोट लगी, जो सुनने के बाद त्योंग पूरी तरह से शॉक हो जाती है और जिस केबिन में जंगकुक उस बॉय को लाता है त्योंग उस केबिन में चली जाती है और वो जाके देखती है कि कुकी किसी बॉय से बात कर रहा होता है और उस बॉय के सिर्फ बैग दिख रही होती त्योंग को। तभी त्योंग सोली उसके पास जाते हैं और कुकी टाइटली हक कर लेते हैं। उसे कहते तुम्हें कहाँ लग गई, मैंने तुम्हें मना किया था ना तुम इस तरह से स्कूल से मत निकला करो, पर तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। तभी कुकी अपनी मॉम को कंसोल करते हुए कहता है मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे इन अंकल ने बचा लिया था, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो अंकल के सामने, अंकल को कैसा लगेगा। ये सुनने के बाद त्योंग उस बॉय को जैसे सॉरी बोलने ही वाली होती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देखने लगता है और जंगकुक अपने शॉकिंग फेस के साथ त्योंग की ओर देख रहा होता है। तभी त्योंग जंगकुक को कहती है जंगकुक तुम यहाँ पे, तो जंगकुक तुम्हें कहता है कि तुमने शादी कर ली त्योंग और तुम्हारा एक बेटा भी है। जो सुनने के बाद त्योंग शॉक हो जाती है और उससे कहती है जंगकुक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑलमोस्ट 5 ईयर बाद मैं तुमसे मिली हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही खुश होती हूँ। पर जंगकुक कहता है मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ क्योंकि मुझे लगा तुम आज भी सिंगल होगी। सुनने के बाद त्योंग शॉक होती है और उससे कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो जंगकुक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंगकुक उससे कहता है कि मैं त्योंग साफ बातें करना पसंद करता हूँ, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, मेरे को बिल्कुल भी बातें घुमा के करना नहीं आता है और मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ त्योंग, मुझे नहीं पता था तुम किसी और के साथ शादी कर लोगे क्योंकि तुमने तो कहा था तुम कभी अपनी होल लाइफ में किसी और से शादी नहीं करना चाहती हो और तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो और तुम्हारा एक सन भी है त्योंग, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया था, ऑलमोस्ट इन 5 ईयर से मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हें और तुम इस तरह से मेरे सामने आई हो एक बेबी की मॉम बनने के बाद। जंगकुक किसी की आवाज सुनता है तभी वो त्योंग के फेस की ओर देखता है और त्योंग स्माइल करते हुए कहते हैं जंगकुक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने मुझे आंसर नहीं दिया। तभी जंगकुक सोचता है क्या वो ये सब अपनी माइंड में बातें कर रहा होता है। तभी कुकी बोलता है कि मम्मी अंकल कौन है। तभी त्योंग बताती है ये अंकल उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, बट बहुत टाइम पहले इनसे मिली थी त्योंग। वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं और वो जंगकुक को नोटिस करते हुए कहते हैं मिस्टर आप बहुत टाइम बाद आए क्योंकि कुकी को मैंने बहुत टाइम से देखा है, आप उसके डैड होने के बावजूद आप त्योंग के साथ बिल्कुल भी आ नहीं आते क्योंकि आप दोनों का फेस कितना ज्यादा सिमिलर है, आपने कभी नोटिस किया है। सुनने के बाद जंगकुक उस डॉक्टर के फेस की ओर देखने लगता है और वो फिर कुकी के फेस की ओर देखता है और वो देखता है कि सच में जंगकुक और उसका फेस पूरी तरह से सिमिलर होता है, उसकी बनी स्माइल, उसकी बनी आईज, इस वजह से जंगकुक कंफ्यूज होता है और वो वहां से चला जाता है और सिर्फ जंगकुक के बैक की ओर देखने लगते हैं क्योंकि शायद जंगकुक ने भी अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया है, ऐसा त्योंग को लगता है, इसलिए जंगकुक ने त्योंग से कोई भी बात नहीं की है। त्योंग देखती है कुकी के बेड के सामने एक मोबाइल रखा होता है और बहुत देर से बज रहा होता है। तभी त्योंग उस कॉल को पिक करने वाली ही होती है तभी कॉल कट जाता है और त्योंग उस वॉलपेपर की ओर देखने लगती है जहाँ पे त्योंग और जंगकुक की फोटो होती है, जो देखने के बाद त्योंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और वो कंफ्यूज भी रहती है कि जंगकुक के फोन में अभी भी उसकी फोटो क्या कर रही है, इसलिए त्योंग सोली बाहर जाती है और वो देखती है कि जंगकुक उसी के पास आ रहा होता है अपना सेल फोन लेने के लिए, इसलिए त्योंग उसे अपना सेल फोन दे देती है और उससे कहती है कि जंगकुक तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो जंगकुक हंसते हुए कहता है मैं अपनी लाइफ में आज भी सिंगल होते हूँ और तुमने जो मुझे 1 मिलियन वॉन दिए थे उसकी वजह से मैंने एक बहुत ही अच्छी कंपनी खड़ी की है और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया।
मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा पर्सन बन पाया, मैंने बहुत लोगों की हेल्प की, बट त्योंग में बहुत ज्यादा ही सैड हूँ। त्योंग उसे पूछती है कि कुछ हुआ है, तभी जंगकुक उसे कहता है त्योंग तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, बट मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा ही लेट हो गया हूँ क्योंकि तुम अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे चुकी हो। और जंगकुक अपनी रेड आइज के साथ अपने सेलफोन को लेता है और वहाँ से चले जाता है। और त्योंग जंगकुक उसे कुछ कहने वाली होती है, तभी वहाँ पे ध्यान आ जाता है और उसे कहता है मॉम मैं बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ, हम क्या घर चल सकते हैं। तभी त्योंग कहती है ओके फाइन चलो, मुझे अपनी केबिन से अपना सेलफोन लेना है और अपना वॉलेट लेना, उसके बाद हम घर चलते हैं। और त्योंग कुकी के साथ घर चली जाती है। ऑलमोस्ट 1 वीक बीत जाता है। उस दिन के बाद से त्योंग और जंगकुक एक दूसरे से कभी नहीं मिले होते क्योंकि त्योंग को लगता है जंगकुक अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है और जंगकुक को ऐसा लगता है कि शायद त्योंग को किसी और से प्यार हो चुका है, इसलिए त्योंग ने किसी और के साथ अपनी फैमिली रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी है। जंगकुक नहीं चाहता है कि वो त्योंग को किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करके दे उसकी लाइफ में, और उसकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन प्रॉब्लम हो जाए जंगकुक की वजह से। त्योंग अपने सन कुकी के बर्थडे के लिए बहुत सारा सामान लेने आई थी और वो शॉपिंग मॉल से जा ही रही होती है, तभी कोई इसका हैंड पकड़ लेता है और जिस वजह से त्योंग कंफ्यूज हो जाती है। और उस पर्सन की ओर देखने के बाद त्योंग बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो जाती है और कहती है शुगा युंग आप तो बहुत टाइम बाद दिखे, ऑलमोस्ट सब मुझे 5 ईयर बाद ही दिख रहे हैं। सुनने के बाद शुगा शॉक हो जाता है और उससे कहता है त्योंग तुम्हें ऑलमोस्ट 5 ईयर से ढूंढ रहा हूँ और तुमने अपना सेलफोन नंबर कब चेंज किया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहते हैं युंग मेरा फोन खो गया था, इस वजह से मैंने नया नंबर निकाला है। तो सुनने के बाद शुगा उसे बताता है कि तुम्हें जंगकुक के बारे में कुछ पता है। तभी त्योंग उसे बताती है कि हाँ जंगकुक ने तो शायद अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे दी और जंगकुक तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैंने भी सुना है। तो शुगा कहता है नो त्योंग तुमने गलत सुना है, जंगकुक ने अपनी लाइफ में किसी को जगह नहीं दी है, उसने सिर्फ तुम्हें अपनी लाइफ में जगह दी थी। उसके बाद से जंगकुक किसी भी गर्ल के साथ कभी भी मैच नहीं हुआ। और उसके बाद शुगा सब कुछ बताता है कि त्योंग के जाने के बाद जंगकुक को ये फील हुआ था कि जंगकुक त्योंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है और भी कुछ बातें बताते हैं जिसकी वजह से त्योंग की आईज रेड हो जाती है और वो कहते हैं सच में युंग। तभी युंग त्योंग को बोलता है कि हाँ त्योंग इन सब में गलतफहमी तुम्हें हुई थी, तुम्हें जंगकुक को बताना चाहिए था। और उसके बाद से मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम्हारा सेलफोन ही नहीं लग रहा था, तुम्हारा नंबर ही बंद बता रहा था, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं समझा पाया। टाइम स्किप हो जाता है। ऑलमोस्ट 2 ईयर बाद त्योंग और जंगकुक एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि उस दिन शुगा ने त्योंग को जंगकुक के घर ले गए होते हैं और उसके बाद त्योंग और जंगकुक के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सारी खत्म हो जाती है और त्योंग और जंगकुक फिर से एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है जंगकुक क्योंकि जंगकुक को पता चलता है कि कुकी आखिर उसी का सन है। जो जानने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा खुश होता है और वो त्योंग को बहुत ज्यादा पनिश करता है फर्स्ट नाइट के दिन कि त्योंग ने उसे क्यों नहीं बताया कि जंगकुक और वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिस वजह से त्योंग बहुत ज्यादा ही रिग्रेट करती है क्योंकि उस दिन जंगकुक बहुत ज्यादा ही रफ होता है और उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होता है। और त्योंग उसके बाद दोबारा प्रेग्नेंट होती है जब उसे ट्विंस डॉटर होती है और जो जानने के बाद जंगकुक और त्योंग बहुत ज्यादा खुश होता है और जंगकुक फाइनली बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे अपनी बेबी के हर मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। और उसके दिन के बाद से जंगकुक और त्योंग एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हुए थे और वो दोनों हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ये स्टोरी एंड होती है। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आई होप आप पूरी तरह से ठीक हो गए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है। मैं क्या करूं, मेरा खुद सर्दी के मारे बहुत ज्यादा ही गला खराब है और आवाज भी मेरी बहुत ज्यादा ही अजीब तरीके से निकल रही है। एनीवेज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना जरूर।